क्लास 9th के स्टूडेंट हैं? क्या आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं? क्या आपको गणित से डर लगता है? क्या मैथ आपको हार्ड हो लगता है? क्या आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप बोर्ड की एग्जाम में बैठने वाले हैं? आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं? क्या आप बैंक, एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं? अब होगा आपके हर समस्या का समाधान मैथमर्थ के साथ। मेरे साथ क्लास को ज्वाइन करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल मैथमर्थ। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर फेवरेट चैनल मैथमर्थ। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमोद। फ्रेंड्स, कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10th का बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यह चैप्टर फ्रेंड्स बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज इस वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 आप लोगों को बताने वाला हूं। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है फ्रेंड्स। इसके पहले, इस वीडियो के पहले मैंने फ्रेंड्स प्रोग्रेशन का एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं जो कंबाइंड है। अब आप पूछेंगे कि वह कंबाइंड कैसे है फ्रेंड्स? तो जो मैंने पिछला जो वीडियो बनाया है प्रोग्रेशन का, मैंने काफी उसमें मेहनत करके आपके सामने वह वीडियो को प्रेजेंट कर चुका हूं, क्योंकि मैं उस वीडियो में इस प्रकार प्रोग्रेशन को टाइप के साथ डिवाइड करके हर बात मैंने जीरो लेवल से बताया है। और उसमें सबसे बड़ी खासियत यह है फ्रेंड्स उस वीडियो में, क्योंकि वह वीडियो क्लास 9th 10th इंटर और साथ में सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देखिएगा, या मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां भी डाल दूंगा। आसानी से आप यहां भी देख सकते हैं। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1। वेल फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, in which of the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? तो फ्रेंड्स 1 नंबर क्वेश्चन में टोटली 4 क्वेश्चन लिए गए हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसमें का 1 का 2 क्वेश्चन में बताऊंगा, मतलब 2 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, 2 क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के तौर पे। आप अगर आप समझ जाएंगे तो 2 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेंगे। एनसीईआरटी का है एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। फ्रेंड्स, मेरा जो 1 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले जो हेडिंग है, इसमें कहा गया था कि in which of the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? जो यहाँ ये दिया गया है, सिचुएशन जो दिए गए हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम, जो लैंग्वेज क्वेश्चन जो दिए गए हैं, इसे आपको सबसे पहले समझना है, देखना है और उसको प्रोग्रेशन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है? और लिखने के बाद आपसे पूछ रहा है क्या यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में है, ये आपको बताना है। ठीक है? तो ये बात आप समझ गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा दी टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी फ्रेंड्स फर्स्ट किलोमीटर के लिए टैक्सी का जो किराया है वह है ₹15। फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 है। फिर नेक्स्ट किलोमीटर के लिए, मतलब दूसरे किलोमीटर जाने के लिए ₹8 बढ़ जाएगा। ठीक है? फिर अगले किलोमीटर के लिए फिर ₹8 बढ़ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे मैंने फर्स्ट टाइम में 1 किलोमीटर मैंने चला, फर्स्ट बार में 1 किलोमीटर, ठीक है, समझिएगा पहले। सेकेंड बार में पहले ये जो कह रहा है फ्रेंड, हम उसकी बातें कर रहे हैं। ठीक है? दूसरे किलोमीटर, फिर तीसरे किलोमीटर, फिर 4th किलोमीटर, इस प्रकार का ये सिचुएशन चल रहा है। ठीक है? तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए वह ₹15 दे रहा है, यानी ₹15 दे रहा है भाड़ा। ठीक है? फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 वो भाड़ा दे रहा है। फिर अगर नेक्स्ट किलोमीटर जाना है उसको तो ₹8 वो बढ़ जाएगा, यानी इसी में जो पहले का जो फर्स्ट किलोमीटर का था उसमें ₹8 का इंक्रीज हो गया। ठीक है? फिर अगले किलोमीटर के लिए
फिर 8 रुपया बढ़ जाएगा, यानी 8 रुपया बढ़ने का मतलब 2 इंटू 8, या आप 8 प्लस 8 लिखिए, पहले से 8 था ही, एक 8 लिखते फिर 8 लिखते, 8 रुपये, मतलब इसी में 8 रुपया बढ़ जाएगा। हम ऐसे नहीं लिखकर लिख दिए 15 प्लस 2 इंटू 8। ओके फ्रेंड्स, फिर अगले के लिए 3 इंटू 8। तो इस प्रकार यह इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, सपो, ठीक है। अब यह हो गया 15 और यह हो जाएगा 23 और यह हो जाएगा 8 इंटू 2, 16 प्लस 15 इक्वल टू हो जाएगा 31। फिर यह हो जाएगा 24 और 15, 24 और 15 हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह नंबर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब हमें यह बताना है क्या यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में है, तो आप चेक कर लीजिए। चेक करने का तरीका है क्या है कि कॉमन डिफरेंस जो होना चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, कहीं से भी कॉमन देखें, हम कॉमन डिफरेंस देखें तो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब सवाल आता है कि हम कॉमन डिफरेंस देखते कैसे हैं। तो कोई भी नंबर ले और उसके ठीक पहले वाले नंबर को माइनस कर ले, फिर कोई दूसरा नंबर उठाए और उसके ठीक पहले वाले को माइनस कर ले। अगर ऐसा सिचुएशन अगर हो और कॉमन डिफरेंस सेम हो तो हम बोलेंगे कि यस दिस इज फॉर्मिंग एपी, यह एपी के फॉर्म में है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में है। तो यहां आप चेक कर लीजिए, 23 में से अगर हम 15 माइनस करें तो 8 होगा, 31 में से 23 को माइनस करें तो 8 होगा, 39 में से अगर हम 31 को माइनस करें तो 8 होगा। तो इससे क्लियर होता है फ्रेंड्स कि यहां हर केस में कॉमन डिफरेंस जो है, जो डिफरेंस है वह 8 का है कि नहीं। कॉमन डिफरेंस हर केस में देखा जाए तो डी क्या है आपका, 8 है। सो हम यहां क्लियर हो गया यह बात कि यस यह क्या है, यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में है, और लिख देंगे यस इन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बस यही काम आपको करना है टोटली एक 1 नंबर क्वेश्चन में। जितने भी 4 नंबर क्वेश्चन है वो सब में आपको यही करना है। 1 नंबर के टोटली 4 क्वेश्चन है, टोटली 4 नंबर में आपको यही करना है। पहले जो भी सिचुएशन दिए गए हैं, जो भी लैंग्वेज प्रॉब्लम दिए गए हैं, आपको उसको समझना है और उसके बाद को आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपको फॉर्म में लिख देना है, और लिखने के बाद उसको देखना है क्या वह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में है तो आप लिख दीजिए कि यस दिस इज फॉर्मिंग एपी, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं डॉट इन एपी। ओके, बस यही काम था। तो यहां यस ये किस फॉर्म में है, एपी के फॉर्म में। और वेल फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा। आइए 1 का सेकंड को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, 1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, the amount of air present in the cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। पहले हम इसकी लैंग्वेज को समझेंगे और इसकी भाषा को मैथ के लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है। नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो समझिए बात को। पहले कहता है कि एक सिलेंडर में, ठीक है, एयर है, प्रेजेंट भरा हुआ है, जो भी एयर उसमें प्रेजेंट है। व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर, उसमें एक बार फर्स्ट टाइम में क्या किया जाता है कि उसमें से फर्स्ट टाइम में जो भी उस सिलेंडर है उसमें से क्या किया जाता है कि उसका 1/4 को निकाल दिया जाता है, उसी का जो उसमें जितना जो सिलेंडर में जितना भी प्रेजेंट एयर है, ठीक है, उसका 1/4 उसमें से निकाल लिया जाता है। तो फिर जो आ जाता है वो हो गया सेकेंड टाइम्स का, यानी सेकेंड टर्म हो गया। फिर थर्ड में क्या करता है, थर्ड टाइम्स में वो क्या करता है कि जो रिमेनिंग हुआ उसका 1/4 फिर माइनस कर देना है, ठीक है। तो वो हो गया। फिर इसी प्रकार ये सिलसिला सीरीज चलता रहेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या यह एपी में है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहां लेट कर लेंगे, क्योंकि यहां सिलेंडर में जो भी एयर है, प्रेजेंट एयर है, इसका हमें कोई पता नहीं है, कोई सूचना नहीं है कि वो क्या है नहीं है।
तो हम सबसे पहले यहां क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। ठीक है, तो लेट दी अमाउंट ऑफ एयर present in this cylinder Bx। ठीक है, Bx मैंने मान लिया कि सिलेंडर में प्रेजेंट एयर कितना है, x यूनिट है। मैंने मान लिया कि x यूनिट क्या है, सिलेंडर में एयर है। ठीक है, अब देखना यह है अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन जो भी स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है उससे अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट के अनुसार आ जाइए। को कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट कि फर्स्ट टाइम उसमें एयर तो x है, सेकेंड टाइम में क्या करता है मेरे भाई कि x में से ही माइनस कर लेता है, इसी का 1/4 यानी x/4 माइनस कर लेता है। ठीक है, जितना है उसी का 1/4 वो माइनस कर लेता है। तो यह हो जाएगा, इसके नीचे एक में लेंगे तो यह हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा 4x - x यानी यह हो जाएगा 3x। अगर आप इसको लंबा चौड़ा करना चाहते हैं, चलिए हम आपको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये 4 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, यह हो जाएगा 4x - 4 और यह हो जाएगा 3x/4। तो सेकेंड टाइम के लिए आ गया, फर्स्ट के लिए यह हुआ। बात समझे? चलिए अब थर्ड में क्या करता है कि जो भी आपके पास है तो कितना है, 3x/4 है, 3x/4 है। अब इसी का ही 3x/4 का ही 1/4 माइनस कर लेगा वो। ठीक है, तो 3x/4 यह हो जाएगा आपका 3x/16 हो जाएगा। वेल फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए अब 4 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 ही होगा ना। 4 और 16 का लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 16 होगा। 16 में 4 से डिवाइड करो, फ्रैक्शन ऐड या फ्रैक्शन डिफरेंस जो है आप सॉल्व कर लीजिए। तो 16 और 4 का एलसीएम 16 होगा, 16 में 4 से आप डिवीजन कीजिएगा, 4 आएगा, 4 ये 12x हो जाएगा। ये बात आप समझते होंगे आप लोग, बहुत इजी है। चलिए 16 ये 16 में 60 डिवाइड किया 1 आएगा और 1 में 3x से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3। अब 12x में से 3x चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9x/16। तो ये फ्रेंड्स ये फोर्थ, ये हुआ फर्स्ट में इतना, सेकेंड में इतना और फोर्थ में आपका ये आ गया ये फर्स्ट और ये सेकेंड हुआ ना, ये सेकेंड हुआ और ये थर्ड हुआ। इस प्रकार यह सिलसिला चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार यह सिलसिला चल रहा है। तो पहला आ गया कितना आपका x आ गया और दूसरे बार में कितना आ गया, दूसरे बार में आपका आ गया 3x/4 और थर्ड बार में क्या आया आपका 9x/4 आया, सॉरी 16, 9x/16। ये आपका सिलसिला चल रहा है। बस यही आपसे पूछ रहा है क्या ये एपी में है। अभी तक तो हमने जो भी ये क्वेश्चन में कहा, जो स्टेटमेंट दिया हुआ था हम उसकी बात को लिख लिए। तो यहां तक हमने लिख लिया। ठीक है, यहां तक अब हमको ये देखना है कि क्या यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में है या नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस देखते हैं। तो कोई भी लेंगे, जैसे ये संख्या लेंगे 3x/4 लेंगे, इसमें से पहले वाले को माइनस कर लेंगे। ठीक है, पहला चेक कर रहे हैं कॉमन डिफरेंस निकाल कर कि क्या ऐसा आ रहा है या नहीं। तो यह हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा 3x - 4x, यह हो जाएगा -x/4। ठीक है, तो ये आ गया -x/4 आया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस ये आ रहा है। फिर एक बार चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस, फिर एक बार चेक करते हैं। तो अब क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस दूसरा एक, इसमें तो समझ लिए कॉमन डिफरेंस निकालें, ये संख्या लिए और इसमें से इसके पहले वाले को माइनस कर लिए। तो कितना आया, -x/4 आया। एक बार फिर चेक करते हैं, क्या थर्ड नंबर लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड नंबर क्या है 9x/16 है और उसमें से क्या माइनस करेंगे, इसके पहले वाला। तो इसके पहले क्या है
3x/4 है। वही काम करेंगे हम लोग, तो एलसीएम 4 आएगा और यह हो जाएगा 9x और यह हो जाएगा 4 बार में कटेगा 12। तो हाँ 9 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 में से 12 जाएगा तो -3 आ जाएगा। हाँ -3 आएगा, ठीक है, -3x आ जाएगा। 16 और 4 का एलसीएम लेंगे 16 होगा ना जी। 16 में 16 से डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा, 1 में 9x से कीजिएगा 9x और फिर 16 में 4 से जब कीजिएगा भाग दीजिएगा तो 4 आएगा, 4 को 3x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। यानी 9x में से जब 12x जाएगा, मतलब फ्रेंड्स फ्रैक्शन डिफरेंस हम इसका कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका करेंगे तो 9x में से 12x जाएगा तो 3x आएगा। बहुत सिंपल बात है। तो इसमें देखिए कि कॉमन डिफरेंस आया कितना, -3x/16 आया और इसमें कॉमन डिफरेंस हमने देखा तो कितना आया, -x/4 आया। तो आप खुद देखिए कि कॉमन डिफरेंस क्या हर जगह सेम है, तो जी नहीं, हर जगह सेम नहीं है। इसमें कॉमन डिफरेंस -x/4 आया और उसमें लिए जब थर्ड नंबर लिए और थर्ड नंबर में से सेकंड नंबर को माइनस किए तो आ गया -3x/16 और सेकंड नंबर लिए और सेकंड में से ठीक उसके पहले वाले यानी फर्स्ट को माइनस किए तो आया -x/4 आया। तो कॉमन डिफरेंस समान नहीं है। सो इस क्लियर हो गया कि यह एपी में नहीं है, ठीक है, यह एपी में नहीं है। तो आप इससे लिख सकते हैं डायरेक्ट यह एपी में नहीं है। तो आप यहां क्या कीजिए मेरे भाई कि यहां आप लिख दीजिएगा, ठीक है, ये लिख दीजिएगा आप these numbers do not form in AP, ठीक है, लिख दीजिएगा कि these number do not form in AP, मतलब यह नंबर एपी में नहीं है। बस यही काम करना है। कॉमन देखिए जो निकल कर आ जाए फ्रेंड्स, आप उसका कॉमन डिफरेंस देख लीजिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपको जांच करना है कि कोई भी नंबर जो लिखा जो सीरीज है वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है या नहीं। तो सिंपल सी बात है, आपको कॉमन डिफरेंस देख लेना है। कॉमन डिफरेंस को हम डी से हम डिनोट करते हैं, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस को डी से हम डिनोट करते हैं और डी का फॉर्मूला होता है, कोई भी नंबर लेंगे डी बराबर होता है T2 - T1, या आप चेक कर सकते हैं T3 - T2, यानी सेकेंड टर्म लेंगे तो फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेंगे, थर्ड टर्म लेंगे तो सेकेंड टर्म को माइनस कर लेंगे। इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं। अगर समान डिफरेंस आए, हर जगह समान हो, तो हम कहेंगे कि यस दिस नंबर्स आर फॉर्मिंग एपी। बट यहां ये एपी में नहीं है तो हम लिखे कि दिस नंबर डू नॉट फॉर्म इन एपी, एन एपी। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। आइए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, तो 1 नंबर में टोटली 4 क्वेश्चन थे, जिसमें से मैंने 2 क्वेश्चन को आपको सॉल्व किया। अब 2 नंबर में जो भी क्वेश्चन है हम लोग उसको अब सॉल्व करेंगे। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट 2 नंबर्स क्वेश्चन। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म A and common difference D are given as follow: A equal to 10 and D equal to 10. Friends, we know that if the first term is A and common difference is D, then first term A, second term A plus D, third term A plus 2D. जो टर्म आपसे पूछे उसमें से एक माइनस कर लेना। थर्ड टर्म पूछा तो मैंने 2D लिखा। फोर्थ टर्म का मतलब क्या हुआ, A प्लस 3D, मतलब फोर्थ टर्म पूछे तो 3D लिखना, एक कम करके, ठीक है। तो फोर्थ टर्म के लिए हो जाएगा A प्लस 3D। वेल फ्रेंड्स, तो ये A यहां क्या है 10, तो मैंने 10 लिख दिया, A फिर 10 और D क्या है, ये भी 10 है, फिर A 10 2 और D क्या है 10, मल्टीप्लाई इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, फिर A 3, D क्या है 10, ये हो गया 10, यह हो जाएगा 20 और यह हो जाएगा 10, यह हो जाएगा 20, फिर यह हो जाएगा 10, यह हो जाएगा 30, यानी 10 20 30 40। यही आपसे 4 टर्म आपसे लिखने के लिए कहा था
कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एपी का आपको 4 टर्म लिख देना है, ठीक है। जब a इक्वल टू 10 हो और d इक्वल टू 10 हो, यानी फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस 10 हो, तो एपी जो होगा वह 10, 20, 30, 40 होगा, यानी कॉमन डिफरेंस जो है हर जगह 10, 10 का है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स कोई भी किसी भी चीज के लिए अगर फर्स्ट टर्म ए हो और कॉमन डिफरेंस डी हो, तो फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस को सेकेंड वाले में क्या करना है, ऐड कर देना, ए प्लस डी हो जाएगा। वेल थर्ड में क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म पूछे तो ए प्लस 2d, थर्ड पूछा तो आपको 2d लिखना है उसके साथ। फोर्थ टर्म पूछे तो a प्लस 3d, यानी फोर्थ टर्म में पूछे तो उसमें से एक माइनस करना, 3d होगा। तो इस प्रकार आपसे जितना पूछे आप लिख सकते हैं। फिलहाल यहां 4 ही टर्म आपसे पूछा था लिखने के लिए, तो हम इस प्रकार हम लिख देंगे। तो आइए 2 नंबर की क्वेश्चन को, 2 नंबर क्वेश्चन को एक और देखते हैं। वेल फ्रेंड्स 2 का सेकेंड, a इक्वल टू 4, d इक्वल टू -3, बस वही काम करना है। तो 4 को टर्म लिखना है, तो फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a प्लस d, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म हो जाएगा a प्लस 3d। वेल फ्रेंड्स तो फर्स्ट हो गया 4, सेकेंड हो जाएगा a प्लस d है तो 4 प्लस -3, फिर हो जाएगा थर्ड में क्या हो जाएगा a4 प्लस 2d इक्वल टू -3 हो जाएगा। ओके चलिए इस प्रकार हम बढ़ते जाएंगे। फिर फोर्थ टर्म में आए तो a लिखना है क्या 4, तो यहां 4 लिख देंगे, 3 और d क्या है -3। बस कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3। कैलकुलेशन जरा ठीक से कर लीजिएगा, ठीक है। 4 और ये 2 और 3 में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है -6 हो जाएगा। फिर 4, फिर यहाँ देखिए इसमें से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले साइन का मल्टीप्लाई होता है, नंबर से मल्टीप्लाई से पहले साइन का मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इसके पहले माइनस, इसके पहले प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस और 3 में 3 से कीजिएगा 9 हो जाएगा। यह हो जाएगा 4, 4 में से 3 गया 1 और 4 में से 6 गया -2, हाँ, और 4 में से 9 गया तो यह हो जाएगा -5। वेल फ्रेंड्स इतना बात आपको समझ में आ जाएगा। ओके वेल फ्रेंड्स बहुत सिंपल है यार। ये 4 में से 3 गया -1, 4 में 6 गया -2, 4 में से 9 गया -5। तो दीज नंबर्स आर फॉर्म एंड एपी, ये एपी के फॉर्म है और 4 नंबर हमसे ये पूछ रहा था कि 4 टर्म्स लिखिए, तो मैंने यहां लिख दिया। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी जो 4 टर्म पूछे या 10 टर्म पूछे या 20 टर्म पूछे, बहुत आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए 2 के ही एक और क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स तो 2 का ही फोर्थ एक और देख लेते हैं, फोर्थ नंबर। तो बस वही फर्स्ट टर्म हो जाएगा a, सेकेंड टर्म हो जाएगा a प्लस d और थर्ड टर्म हो जाएगा a प्लस 2d। बात समझ रहे हैं फ्रेंड्स, ये बहुत इजीली है, बहुत इजी है। थर्ड है यानी 2d, फोर्थ है यानी एक काम कर दीजिए 3d। जितना पूछे आप लिख सकते हो, बहुत आसान है अगर समझते हैं तो। फिर a हो जाएगा -1 और d हो गया 1/2। ओके चलिए फिर a हो गया -1 और प्लस 2 इंटू डी, तो डी आपका 1/2। फिर आइए a, तो a हो जाएगा -1 प्लस 3 और d हो जाएगा आपका 1/2। ओके तो ये -1 और इसको हम फ्रैक्शन जो भी ऐड होता है इसका हम काम कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 और 2 इसको एक साथ हम कर देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यार, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसलिए हम ब्रैकेट में मैंने आपको लिख दिया, आसान होगा समझने में भी। 1 और 2 का एलसीएम लेंगे 2 होगा, ये हो जाएगा -2। आप लोग तो तेज हो भाई, बहुत तेज हो पढ़ने में, आप लोग समझ भी रहे होंगे 1 2 का एलसीएम 2 होगा, इतना बताने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आप लोग बहुत तेज है ना, इसलिए इतने करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए फिर हो गया ये, और इसको ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो सीधे हो जाएगा -1 और प्लस क्या बचा हुआ है 1, ये हो गया। चलिए फोर्थ में आइए, तो फोर्थ में आइएगा तो इसके, हाँ ये हो जाएगा इसके नीचा हाँ ये हो जाएगा आपका क्या -1 तो होगा ही, और यह हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ओके चलिए
तो ये हो गया -1। फिर इसके बाद लीजिए तो ये हो जाएगा -2 + 1 क्या होगा -1/2 हो जाएगा सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, यानी थर्ड टर्म 0 हो गया। फोर्थ टर्म को देखा जाए तो इसके नीचे हम 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -2 + 3, ठीक है। तो ये हो गया -1 -1/2 0 और -2 + 3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1/2। तो ये आपका जो नंबर है, दिस नंबर्स आर फॉर्म एन एपी। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 2 नंबर जो भी टर्म पूछे, चाहे वो 20 टर्म पूछे या 20 टर्म पूछे या 50 टर्म पूछे, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताते चलिए कि सर मुझे अच्छा लग रहा है, और लाइक भी करते चलिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स सीबीएसई के स्टूडेंट हो या किसी भी स्टेट बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं तो आप घर बैठे इस कोरोना काल में आप आसानी से हमारे चैनल के माध्यम से आप बोर्ड की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। चाहे आप 9th के स्टूडेंट हो या 10th के स्टूडेंट हो या कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो बैंक एसएससी रेलवे के लिए, तो सब कुछ ऑल इन ऑल इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। तो आइए अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। वेल फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। जो भी आपका एपी का जो भी फॉर्म दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि आपको लिखना क्या है, आपको बताना क्या है कि इसमें फर्स्ट टर्म कौन है और कॉमन डिफरेंस क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि फर्स्ट टर्म यानी पहला टर्म जो है यहाँ 3 है, और कॉमन डिफरेंस की बात पूछ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं T2 - T1, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो T2 हो गया 1 और T1 हो गया 3, तो 1 में से 3 जाएगा -2। तो आपका कॉमन डिफरेंस जो D हो गया वो -2 और A हो गया आपका 3, बस यही काम है। सेकेंड में देखिए कि यहाँ फर्स्ट टर्म, देखिए फ्रेंड्स कभी कभी फर्स्ट टर्म को T1 भी लिखा जाता है, ठीक है, या आप इसे A लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है -5। कॉमन डिफरेंस की बात आए तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है T2 - T1। जरूरी नहीं है कि T2 - T1 ही होगा, आप T4 - T3 भी ले सकते हैं, T3 - T2 ले सकते हैं, यानी कोई भी लीजिए, उसके पहले वाले को माइनस कर लीजिए। तो T2 आपका हो गया -1 और T1 हो गया आपका -5 है। तो ऑलरेडी फॉर्मूला के अनुसार यहां माइनस है और ऑलरेडी T1 में माइनस है, तो ब्रैकेट में करके -5 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, -1 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यानी आपका यहाँ D निकल के आएगा 4। ओके, तो यहाँ D आपका आ गया 4 और A हो गया -5। ओके, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए मेरे भाई कि फर्स्ट टर्म क्या है 1/3 है। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो T2 - T1 कर दीजिए, तो यहां T2 हो गया आपका 5/3 और T1 हो गया 1/3। बस इसका फ्रैक्शन डिफरेंस बना लीजिए, 5 - 1 यह हो जाएगा 4/3। बिल्कुल हाँ, तो यहां डिफरेंस हो गया 4/3 कॉमन डिफरेंस और A हो गया आपका 1/3। तो फ्रेंड्स बहुत इजी है, आप आसानी से सीख भी रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. फ्रेंड्स ये आपसे पहले बोल रहा है कि इसमें से आप देखिए which of the following are AP, मतलब जो भी 4 नंबर में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सबको बोल रहा है कि पहले देखिए आप कि वह एपी में है कि नहीं। यदि इफ दे आर फॉर्म एन एपी, यदि वह एपी में है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, एंड राइट 3 मोर टर्म्स, आगे का 3 गो टर्म ही लिखिए। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स आप कोई भी स्टेट बोर्ड को हो या बिहार बोर्ड को हो या सीबीएसई को हो, आप दोनों के लिए कंबाइंड हो रही है। लैंग्वेज भी आप समझ रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज समझ रहे होंगे, ठीक है, आप सबके लिए हेल्पफुल है। आराम से वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। मैं इस वीडियो में पूरा एक्सरसाइज 5.1 आप लोग का कंप्लीट करवाने वाला हूं,
हो ही चुका है, लास्ट चल रहा है 4 नंबर। चलिए, तो चेक करना है, तो चेक करने के लिए मैंने तरीका क्या बताया, चेक करने के लिए मैंने तरीका क्या बताया आपको कि आप चेक कर लीजिए T2 माइनस T1, या हम इसको लिख सकते हैं A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म। अरे ए को हम फर्स्ट टर्म करते थे ना भाई, तो A2 यानी सेकेंड टर्म, A1 यानी फर्स्ट टर्म, या आप कह दीजिए ना T2 यानी सेकेंड टर्म, T1 फर्स्ट टर्म, बस यही है और कुछ नहीं। ये आपको ऐसे चेक करना है, ठीक है। ये हो गया, तो इसमें आप चेक कर सकते हैं। तो यहां चेक कीजिए, T2 क्या है आपका 4, यहां 4, और A1 क्या है आपका 2, तो 4 में से 2 गया 2, यानी कॉमन डिफरेंस क्या आया 2 आया। चलिए फिर आगे चेक कीजिए T3 माइनस T2, या आप A3 माइनस A2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं ना फ्रेंड, ये लैंग्वेज समझ रहे हैं ना आप। सेकेंड टर्म को आप T2 लिखो चाहे A2 लिखो, बात एक ही है, मतलब लिखने का आपका स्टाइल जो मन करे वो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। T3, तो T3 आपको समझ में आना चाहिए बस। T3 क्या है 8, तो 8 में से T2 घटाइए यानी 4 घटाइए, तो 8 में से 4 गया, क्या होगा 4। चलिए अब हो गया, एक और चेक कर लीजिए, ऐसे आप 2-3 चेक कर सकते हैं, कहीं गड़बड़ा जाए कहीं तब, इसलिए चेक कर लीजिएगा। चलिए T4 क्या है 16, T3 क्या है 8, अब 16 में से 8 गया, क्या होगा बताइए, 16 में से 8 गया, ये हो जाएगा आपका 8, यानी ये जो दिया हुआ। तो फ्रेंड्स T4 माइनस T3, तो T4 16 है, 16, और T3 8 है, तो 16 में से 8 गया 8, फिर 10, 2 4 8 16, 2 4 8 16, हाँ 2 4 8 6, जो ये फॉर्म है 2 4 8 16 जो फॉर्म है, क्या है एपी में है नहीं, क्योंकि सब में कॉमन डिफरेंस अलग है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें कॉमन डिफरेंस सेम होगा तभी तो एपी में होगा ना। तो लिख देंगे 10 2 4 8 एंड 16 does not form an AP, बस यही लिख देना है। और एपी में है ही नहीं तो आगे का 3 गो टर्म हम कहां से लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, यही बात खत्म हो गया। अगर ये एपी में होता तो आगे का 3 गो टर्म भी आपसे पूछ रहा था। वेल फ्रेंड्स, समझ में आपको आ गया होगा। आइए 4 के ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, सेकेंड नंबर क्वेश्चन 4 का देख, पहले चेक करेंगे हम लोग ना, पहले तो चेक करेंगे ना। चलिए तो क्या करेंगे T2 माइनस T1, तो आपका T2 हो गया 5/2, देख लीजिए T2 5/2 और T1 हो जाएगा आपका 2, इसको सॉल्व कीजिए 2 5, ये हो जाएगा 4 यानी 1/2, हो गया कॉमन डिफरेंस। चलिए और चेक करते हैं T3 माइनस T2, तो T3 हो गया आपका 3 और T2 हो गया आपका 5/2, ओके। चलिए 1 2 का एलसीएम 2 होगा, यह हो जाएगा 6/-5, यह भी हो गया 1/2। और भी एक चेक कर लेते हैं क्या, चलिए T4 माइनस T3 कर लेते हैं, तो T4 हो गया आपका 7/2 और T3 हो गया 3, इसके नीचे 1 लीजिए, यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 7, यह 6, यह भी हो गया 1/2। कॉमन डिफरेंस देख लिए, कॉमन डिफरेंस देख लिए तो सब जगह क्या आ रहा है, तो लिखेंगे हेयर कॉमन डिफरेंस here common difference 1/2 is same every time, okay well friends, so given numbers form, so the given numbers form an
AP देन तो 1 2 3 4। वेल फ्रेंड्स, तो 4 नंबर दिए हुए, बाकी का 3 नंबर और लिखना है। ठीक है, बाकी का 3 नंबर और लिखना है, तो हम इसको मिटा देते हैं। अब कॉमन डिफरेंस तो मुझे पता है ना, अब हम इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 3 गो टर्म हमें और लिखना है। ओके फ्रेंड्स, 3 टर्म और लिखना है। चलिए, तो इसको हम यहीं लिख देते हैं, देन। ओके, तो 4 टर्म है, 5th टर्म चाहिए। तो 5th टर्म चाहिए, तो 5th टर्म का मतलब क्या होता है, a + 4d हो जाएगा। ओके, तो a हो गया आपका 2, 4 और d कितना है आपका 1/2। तो ये पड़ जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2 + 2, यानी यह हो जाएगा 4। ओके वेल फ्रेंड्स, यह हो जाएगा 4। अब T6 की सवाल करें, तो T6 इन छठा टर्म जो होगा आपका, यह हो जाएगा a + 5d हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है बात? चलिए, छठा टर्म पूछे तो a + 5d, तो पहला टर्म आपका हो जाएगा 2 + 5 और d कितना है आपका 1/2। ठीक है, तो ये आपका 2 और 5, ये हो जाएगा 5/2, इस जगह 1 मानेंगे और 1 2 का LCM 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 + 5। फ्रैक्शन ऐड कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, बड़ा काम कोई नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये हो जाएगा 9/2। तो छठा टर्म यहाँ आ गया, 6 टर्म आ गया 9/2 और 5th टर्म आ गया आपका 4। ठीक है, इसी प्रकार हम और टर्म निकाल सकते हैं, और भी टर्म निकाल लेंगे। 7 टर्म, T7, तो ये हो जाएगा T6, सॉरी a + 6d। तो a आपका यहाँ क्या है, a आपका यहाँ क्या है, a हो जाएगा आपका वही 2 + 6 और d है आपका 1/2। ये 3 टाइम्स में कट गया, तो T7 आपका निकल के आ गया 2 और 3, ये 2 + 3 यानी यह हो जाएगा 5। ओके फ्रेंड्स, तो ये बात आप समझ गए। तो ये हो गया पहला, ये हो गया आपका दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा, ये हो गया आपका चौथा, और आगे का 3 गो और पूछा था, तो ये हो गया आपका पांचवा। क्या हो जाएगा, पांचवा आया 4, छठा आया कितना 9/2 और छठा आया पांचवा आया 4, छठा आया 9/2 और सातवां आया 5। तो इस प्रकार हम जितना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन हमसे यहां 3 गो टर्म पूछा था कि यदि यह एपी में है तो आगे का 3 गो टर्म और लिख दीजिए। तो मैंने यहां आगे का 3 टर्म, 3 टर्म पूछा था हमसे कि मोट 3 टर्म्स लिखिए, तो मैंने 3 गो टर्म लिख दिया। एगो 4 होगा, एगो 9/2 और एक हो जाएगा 5। तो फ्रेंड्स बहुत इजी है, अगर आप समझते हैं तो ये आपके लिए बहुत इजी है। आइए एक और देख लेते हैं इसमें का। वेल फ्रेंड्स, 4 का 5 नंबर, कुछ क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं आपके लिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके लिए भी जरूरी होना चाहिए ना प्रैक्टिस करना। सब हम ही बना देंगे तो आप क्या कीजिएगा, तो प्रैक्टिस के तौर पे खुद आप भी बनाइए। जो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है हम उसको सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो पहले तो देखना है कि एपी में है कि नहीं। तो एपी में है या नहीं इसके जांचने के लिए हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, डी निकालते हैं। तो डी का फॉर्मूला जानबे करते हैं, T2 - T1। तो देख लीजिए 3 + √2 है, इसमें से आपको 3 को माइनस कर देना है। T2 आप, ये T2 हुआ आपका, ये हुआ T1, तो 3 से 3 कट गया। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या आ गया बोलिए, यहाँ कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ गया बोलिए ना मेरे भाई, √2 ना बचा, √2 बचा आपका कॉमन डिफरेंस, यही आपका √2 हुआ कॉमन डिफरेंस। चलिए और भी चेक करेंगे ना, और चेक कर लेते हैं। T3 - T2, तो T3 क्या है, 3 + 2√2 हो गया, और इसमें से T2 हटाना है, तो T2 आपका हो जाएगा 3 + √2, तो ये हो जाएगा 3 + 2√2 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस प्लस, ब्रैकेट के अंदर चिन्ह बदल जाएगा फ्रेंड्स, माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा √2। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 2√2 में से एक रूट घट गया, यानी 2 √2 में से एक 2 रूट घट जाएगा, तो 1 √2 आएगा।
हो गया चेक। ऐसे ही आप चेक कर लीजिए, आराम से आप चेक कीजिए, हड़बड़ाइएगा नहीं, बस हड़बड़ाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात हमारी। तो T4 में से T3 को माइनस कर दीजिए। तो T4 आपका क्या है, T4 आपका आ गया 3 प्लस 2√2, इसमें से आपको T3 माइनस कर लेना है। सॉरी T4 3√2 है, हाँ T4 ये, और T3 आपका हो जाएगा 3 प्लस 2√2, इस प्रकार कर लीजिए, इस प्रकार आप कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3√2। आइए तो साइन बदल जाएगा मेरे भाई, याद करिएगा, गड़बड़ाइएगा नहीं, चिन्ह बदल जाएगा ब्रैकेट में, अगर माइनस रहेगा तो चिन्ह बदल जाएगा। चलिए ये 3 से ही 3 कैंसिल, और 3 गो √2 यानी 3 गो √2 में से 2 गो √2 घट गया, ये प्लस में ही माइनस में, 3 गो √2 में से 2 गो √2 माइनस घट गया तो 1 गो √2 आया। देखिए हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है मेरे भाई, देखिए √2 यानी कॉमन डिफरेंस सेम है। सो द गिवन लिस्ट ऑफ द नंबर इज फॉर्म एन एपी, यानी एपी के फॉर्म में है। ठीक है, ये जो नंबर का जो लिस्ट है, ये जो नंबर का लिस्ट है वो एपी के फॉर्म में है। ये क्लियर हो गया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो लैंग्वेज आप लिख लेंगे वही जो मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिखा है वो लिख लीजिएगा, और आगे का 3 गो टर्म और लिखना है। तो 3 गो टर्म 1 2 3 4 गो, पांचवा लिख दीजिए। तो पांचवा का क्या हो जाएगा, T5 होगा A प्लस 4D। ठीक है, तो A हो जाएगा आपका क्या बताइए, A हो जाएगा आपका 3 4, और D कौन है आपका, D है आपका √2 डायरेक्ट, ये हो गया। ये आपका आ गया कौन सा, पांचवा। फिर छठा अगर पूछना है तो A प्लस 5D, तो A आपका हो जाएगा 3 और 5 और D हो जाएगा √2। फिर सत्तवा पूछे, 3 गो टर्म लिखना है ना जो भाई, तो A प्लस 6D, तो A हो गया आपका 3 और 6 और D हो गया √2। तो इस प्रकार मैंने, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठा, ये सतवा, इस प्रकार हमने 3 गो टर्म और लिख दिया। तो आप इस प्रकार बहुत आसानी कर सकते हैं। आइए एक दो और देख लेते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 का 10 नंबर क्वेश्चन, 4 का 10 हम छोड़ते जा रहे हैं, आप बनाइएगा। जो थोड़ा डिफिकल्ट है हम उसको सॉल्व करते चल रहे हैं, बाकी छोड़ रहे हैं आपके लिए। इसको चेक कीजिए, चेक करने के लिए मैंने बताया क्या, D निकाल लीजिए। तो T2 माइनस T1, तो T2 आपका हो जाएगा 2A और T1 हो गया A, यानी कॉमन डिफरेंस आएगा। 2A में से A को A जाएगा तो A आएगा। फिर चेक कर लीजिए T3 माइनस T2, तो 3A में से T2 घटाइए यानी 2A घटाइएगा फिर भी A आएगा। एक और चेक कर लीजिए T4 माइनस T3, तो T4 आपका आ गया 4A, इसमें से 3A को माइनस करिएगा, आ जाएगा कितना, A आएगा। क्लियर है कि कॉमन डिफरेंस सेम है यार, कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम। ओके, सो द गिवन नंबर, सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी। ओके, जो दिया गया जो नंबर है वह एपी के फॉर्म में है, तो आगे का इसका जो टर्म है 3 गो टर्म और लिख लेंगे। तो पांचवा, 4 गो टर्म लिखा हुआ है, तो पांचवा T5 हो जाएगा A प्लस 4D। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सॉरी पांचवा लिखना है तो A प्लस 4D, तो A 4 और D, D के जगह पर क्या है, A है, सॉरी डायरेक्ट A, और D के जगह पर A है, यानी हो जाएगा 4A हो जाएगा। सॉरी 1 मिनट फ्रेंड्स, बस बहुत इजी है। A में प्लस 4A, तो प्लस 4A यानी 5A हो जाएगा, यानी पांचवा टर्म आपका 5A हो गया। छठा टर्म आपका हो जाएगा A प्लस 5D, तो A प्लस 5 और D है कितना, A, यानी 5A, और 5A और A 6A हो गया। इसी प्रकार T7, तो A प्लस 6D, तो A प्लस 6A यानी यह हो जाएगा 7A, ये हो गया। इस प्रकार से मैंने तीनों टर्म लिख लिया। तो जो भी लैंग्वेज मैंने फर्स्ट क्वेश्चन 4 के फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था वो भी आप लिख दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। वेल फ्रेंड्स, अब इसको चेक करना है, ठीक है, तो इसको चेक करेंगे। पहले चेक कैसे करते हैं, D निकालते हैं, तो T2 माइनस T1, तो यहां हो जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स एक और बात, चाहे रंग दीजिए, सही रंग दीजिए, ठीक है। T2 आपका क्या है, √8 है, तो √8 लिख दीजिए, माइनस T1 यानी √2,
ठीक है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा डीपली नहीं दिखाई दे रहा होगा तो स्क्रीन को बड़ा कर लेंगे और आराम से इसको देखिए, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये जानना। अब देखिए फ्रेंड्स, √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 2√2, ये हो जाएगा √2, तो 2√2 में से 2 रूट घट गया तो ये आ गया √2, यानी 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि रूट के जो बाहर रहता है उसको 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और रूट के जो अंदर 1 बार, 4 दूना 8, इस प्रकार। तो ये आ गया कॉमन डिफरेंस। फिर एक और चेक कर लेते हैं, T3 माइनस T2, तो T3 आपका हो जाएगा यहां क्या 18 माइनस √18 माइनस T2 यानी √8। तो वेल फ्रेंड्स, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, समझ रहे हैं तो कोई भारी नहीं है, बहुत इजी है, अगर समझते हैं तो, अगर नहीं समझते हैं तब तो ये डिफिकल्ट है, और इजी भी है, बहुत आसानी से आप समझ भी लेंगे होंगे। चलिए यहां आ गया T3 माइनस T2, तो √18 माइनस √8, 18 को हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स 3√2 लिख सकते हैं। 3 में जो बाहर आता है उसको 2 बार गुना कीजिए, यानी उसी से खुद गुना कीजिए, 3 में 3 से कीजिए 9, और रूट के अंदर जो इसके 1 बार 3 9 9 दूना 18, यानी √18 को हम 3√2 लिख सकते हैं। चलिए अब हो गया 8 को, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। अब देखिए कि 3√2 में से 2√2 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा सीधे √2। तो फ्रेंड्स यहां दिखाई दे रही है कि हर बार आप चेक कर सकते हैं और भी कि ये जो बार बार √2 आ रहा है इसका मतलब कि कॉमन डिफरेंस सेम है। हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम, सो द गिवन लिस्ट ऑफ द नंबर फॉर्म एन एपी, सो ये एपी के फॉर्म में है, तो आगे का 3 गो टर्म हमें लिखना है, तो 5 टर्म निकलना है, तो a प्लस ये हो जाएगा 4d, तो a मेरा क्या है √2 है प्लस 4 और d क्या है यहाँ √2 है, तो डायरेक्ट हम यहाँ √2 लिख देंगे। ओके, चलिए T6 का सवाल है, तो a प्लस 50, तो a के जगह पर क्या है √2 है, सॉरी इसको ऐड कर लीजिए 4√2 आए √2, ये हो जाएगा a हो जाएगा आपका, हाँ ये हो जाएगा आपका कितना, 1 √2 है 4 √2 है, तो ये आपका हो गया कितना, ये आपका हो गया 5√2 हो जाएगा। ठीक है, 5√2 हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा, यानी 5√2 को हम लिख सकते हैं जो बाहर है फ्रेंड्स उसको 2 बार गुना कीजिए, 50 25, अब 25 दूना 50 यानी √50 हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए a प्लस 5d, ये आंसर हो सकता है या ये आंसर हो सकता है, ठीक है याद रखिएगा। चलिए a, तो a क्या है आपका √2 प्लस 5, तो 5 और d क्या है √2, तो इसको √2 लिख देंगे। चलिए यानी यह हो जाएगा 6√2, तो 6√2 का मतलब 6 बाहर है, तो 6 में 6 से 36, और 36 में 2 से कीजिए, यानी यह हो जाएगा 72। इसी प्रकार आप T7 भी निकाल सकते हैं, तो a प्लस 6d हो जाएगा, और a आपका है √2 और 6, और d क्या हो जाएगा आपका, d हो जाएगा वही √2, और देखिए कि हो गया 7√2 हो गया। तो आंसर फ्रेंड्स ये सब भी हो सकता है, हालांकि इस लैंग्वेज में है तो आप इस फॉर्म में है तो आप ऐसे ही लिखिए √50 √72, और ये हो जाएगा 7 में 7 से 49, 49 में 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 49 में आप 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 98 हो जाएगा ना, 18 4 ठीक 9, हाँ 98 हो जाएगा, √98 हो जाएगा। तो ये 7 टर्म हो गया, तो 3 टर्म आगे का हम लिख लिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत इजीली समझ में आ गया है आपको, ठीक है बहुत। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कब, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, हमेशा आपको लेटेस्ट जो भी वीडियो होगा वो आप तक जाएगा। इसके लिए आप बेल आइकन को भी साथ में जरूर दबाइएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स घर पे ही बैठकर, इस कोरोना काल में घर पे ही बैठकर हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप आसानी से क्लास 9th 10th के साथ साथ सभी कॉम्पिटिटिव बैंक, एसएससी और रेलवे की तैयारी बहुत आसानी से विद्यार्थी की भाषा में, विद्यार्थी के हर प्रॉब्लम को देखते हुए, विद्यार्थी के हर प्रॉब्लम को देखते हुए आपके लिए मैं जो भी वीडियो लाता हूं वह सब विद्यार्थी के प्रॉब्लम को देखते हुए, उनके हर समस्या को समझते हुए मैं वीडियो आपके लिए लाता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।